दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में। अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चंस के साथ नंबर सिस्टम के साथ जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम उसे भी देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों, ये प्राकृत संख्या क्या होती है? वो ऐसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है, जिसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक गिनते जाते हैं, वो प्राकृत संख्या होती है। इसे n से डिनोट किया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है, नेचुरल नंबर। इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो गिनती की संख्या हो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक, 1 से शुरू होती है वह संख्या और अनंत तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसे n से डिनोट करते हैं। इसे किस से हम इंडिकेट करते हैं? n से। तो इसे डिफाइन इस तरह करेंगे, वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है वह प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत, ये अनंत का इंडिकेशन है। इंडिफिनिट टाइम्स, इसकी कोई आगे सीमा नहीं, एंडलेस है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही होगी ये तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे। तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या पर देखते हैं। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, इसको हम होल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर्स? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को मिला देने से हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या होती है। इसे शुरुआत करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये अनंत, ये भी इंडिफिनिट है। ये समझ में आ गई। बस ये फ़र्क ये है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में फ़र्क ये है कि बस पूर्ण संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृत संख्या के पहले पूर्ण संख्या बनाने के लिए प्राकृत संख्याओं के समूह में पहले 0 लगा देते हैं, वह पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर। इवन नंबर
या सम संख्या क्या होती है? वो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। ये भी अनंत तक कह सकते हैं, इसे कह सकते नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल अनंत तक ये भी सम संख्याएँ होती हैं। बस उसकी पहचान ये है कि इसका इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या होंगी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या है, या वह ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसे डिफाइन करते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विभाजित हो जाने का मतलब कि 2 से वह कट जाए। समझ में आ रही बात कि 2 से वह कट जाए। जैसे 2 है, 2 से हम भाग देते हैं, कोई सम संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 34 लेते हैं, तो सम संख्या की एक तो पहचान ये है कि इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित होने का मतलब कि 2 से हम भाग करते हैं, यानी कि 2 से काटते हैं उसे। तो 2 × 2 1 4, 2 7 14। ठीक है, तो सम संख्याएं क्लियर है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या उसके इकाई अंक के जगह पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक आ जाए तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और वो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे, उससे मुझे अच्छा लगेगा। और कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके शिकायत करें। हो सके तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि शिकायत से भी लोगों को अच्छा करने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, इसे बोलते हैं ओड नंबर, अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? तो वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो विषम संख्या होती है। या इसकी पहचान ये है कि इसके इकाई अंक के जगह पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और वह विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये आगे बहुत अनंत तक जा सकती है। भी बस ये देखना है कि उसके इकाई, यानी कोई भी अगर बड़ी से मान लीजिए कि अगर हमें 10 अंकों की संख्या कोई मिल जाए, 10 अंकों की संख्या मिल जाए, जैसे 8, 7, 0, 3, 5, 6, 8, इतनी बड़ी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतनी बड़ी संख्या है। हमें इसे पहचानना है कि विषम संख्या है या सम संख्या है। तो बस सीधा सा इसका फंडा है कि इसके इकाई अंक पे देखेंगे कौन सा अंक है। अगर इकाई अंक की जगह पर देखेंगे 1, 3, 5, 7 या 9, इसमें से कोई एक आ जाए तो समझ जाएंगे कि वह संख्या विषम संख्या है। बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें हौसला मिलेगी अच्छा करने की, और भी अच्छा करेंगे। आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आएंगे, आगे देखते जाइए।
आपके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्लियर किया, अभी तक जो हमने क्लियर किया वो है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। एक और बीच में है पूर्णांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक, इसको इंटीजर कह सकते हैं, इसको इंटीजर। तो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक रूप में लिख देते हैं तो वह पूर्णांक हो जाता है। जैसे प्राकृत संख्या हम लोग देखे थे 1 2 3 4 और आगे, और पूर्ण संख्या उसमें जीरो मिला दिए तो हो गया था। तो इसके पहले अगर जीरो से पहले कौन सी संख्या आएगी, जीरो से पहले -1 आएगी, -2, -3, -4, इस तरह आएगी संख्या। तो जीरो से पहले ऋणात्मक संख्या कोई आ जाए, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अनंत, और उसके बाद फिर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 तो अनंत तक, तो वो सभी इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी कि पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कोई डाउट? अगर किसी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करेंगे, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलेगी और अच्छा करने की। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गर्मी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। दिल को छू जाए तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, इससे हमें हौसला मिलेगी। तो चलिए, इंटीजर्स क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है दोस्तों? वैसी एक से बड़ी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। एक से बड़ी वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं 5 को गुणनखंड किससे कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या की पहचान ये है कि कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं 8 है, 8 को हम काट सकते हैं किससे? 1 से काट सकते हैं। 8 में 1 से भाग कर सकते हैं, 8 में 2 से भाग कर सकते हैं, 8 में 3 से तो नहीं कर सकते हैं, 4 से तो कर सकते हैं, 8 में 8 से कर सकते हैं। तो वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 3 से ज़्यादा हो, 1 2 3 4, यानी कि 8 के गुणनखंड यहाँ पर 3 हैं, यानी 8 के फैक्टर यहाँ पे 4 हैं। 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 को विभाजित कर देती है। तो इससे क्लियर है बात कि वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से ज़्यादा हो, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए इसे डिफाइन कर देते हैं। भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? भाज्य संख्या, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 फैक्टर्स, नॉट मोर लेस देन 3। 3 कम से कम 3 होने चाहिए या 3 से ज़्यादा हो जाए उनके गुणनखंड, तो वह भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई डाउट, किस तरह के डाउट हो तो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और बताएं हमें कमेंट करके। वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये समझ में आ रहा हो तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प मिल जाए
अगर आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक चीज़ है। ये दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चंस जो आ जाते हैं उसके लिए बेसिक चीज़ है। इससे भी प्रश्न आते हैं जिसमें या तो डाउट क्लियर नहीं हो जाने की वजह से वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर उस पर गलती कर बैठते हैं। जैसे पूछ देता है 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? वो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी तीसरी संख्या से नहीं विभाजित हो, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। समझ में आ रही बात दोस्तों? अगर किसी तरह के डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें हौसला मिलेगा। तो अगर समझ में आ रही हो तो देखिए, अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या है जिनके एक और स्वयं से वो विभाजित हो, यानी कि वो ऐसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं से विभाजित हो जाए और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 जो है एक सम संख्या भी है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। दोस्तों हमने यहाँ लिखा है 1 और 50 के 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसे हमने यहाँ लिखा है। तो देखना ये है कि ये 2 है, 3 है, 5, 7 है, तो इसे थोड़ा तोड़ कर देखते हैं और डीपली समझते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 को हम किससे भाग दे सकते हैं? 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से विभाजित हो सकता है। क्या यह 3 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं 17 का। 17 में आप भाग लगा सकते हैं 1 से, ठीक है, 1 से भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगा सकते हैं क्या? नहीं लगेगा। 3 से, क्या 3 के पहाड़ा में कभी 17 आता है? नहीं। 4 के पहाड़ा में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी पहाड़ा में आएगा? नहीं। सिर्फ फिर 17 से ही कटेगी, यानी कि 1 से और फिर स्वयं से। वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्लियर है? डाउट क्लियर है? अब एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न इससे आ जाते हैं कि 1 से 50 तक के बीच की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उन्हें लिखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 है, अब अभाज्य सम संख्या भी है, और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। ठीक है, 1 अंक की। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, इसमें 2 अंक है। क्लियर है? किसी तरह की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, बताएं कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें अगर नए हैं तो। अगर पहले से सब्सक्राइब कर दिए हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए, ये क्लियर है डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आज तक इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको बोरियत महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये आज जो बताएं हैं समझ में आ गया होगा। अगर एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और किसी तरह की कोई शिकायत हो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।